सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर सत्य है। मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। दरबार लगता है माता काली बाबा बुला की, बालाजी महाराज का। रोज बैठता हूं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 85 27 23 36 46। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई भूत प्रेत है, या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारा व्यक्ति के ऊपर प्रेत बांधा है या कोई ऊपरी असर है। मेरे दोस्तों, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, ये आज मैं आपको लक्षण बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में एक घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, आज गुरुजी ने कौन सा उपाय बताया है, कौन सी साधना बताया है, ये सब आपको मिलता रहेगा, सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो में शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले सभी लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर किसी के ऊपर प्रेत बांधा है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति की बुद्धि, सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति को आप कहोगे कुछ और समझेगा कुछ। मेरे दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बांधा होती है, भगवान की कृपा नहीं होती, या किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिकता खराब हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अधिक गुस्सा करने लगता है। गुस्सा भी भयंकर वाला। घर में आते ही लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा, अपने माता पिता बहन भैया से बदतमीजी से बात करने लगेगा। अगर आप उसे समझाओगे तो उसका गुस्सा और तीव्र हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों आपको। इसके कई कारण होते हैं। और मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर प्रेत बांधा होती है या कोई किया कराया होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की आंखें हमेशा लाल हो जाएंगी गुस्से में, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बांधा होती है, गंदा साया होता है, या कुछ किया कराया होता है, ऐसा व्यक्ति एक तो नहाता धोता नहीं है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है, और मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत कम आती है। ये मैं जानकारी आपको, बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरी सोशल मीडिया में आपको कोई नहीं देगा। आप देख रहे हैं ईश्वर सत्य है। और मेरे दोस्तों, दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत बांधा होती है, एक तो दिन ब दिन वो कमजोर होता चला जाएगा, उसको खाया पिया नहीं लगेगा। और मेरे दोस्तों, जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर दवा लिख देगा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर दवा भी काम नहीं करती। मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर प्रेत बांधा होती है, उस व्यक्ति को गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, और नींद न पूरी होने की वजह से उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है दिन ब दिन, जिसे हम मसान कहते हैं। जिस व्यक्ति को मसान लग जाए, उस घर का वातावरण दूषित हो जाता है। और मेरे दोस्तों, दूसरी बातें, जब किसी के घर पे कुछ कर दिया जाता है, एक तो उसके घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। दिन रात
जानवरों जैसे उस घर में झगड़े होते हैं। मेरे दोस्तों, जिस घर के अंदर प्रेत बांधा होती है, प्रेत बांधा कई प्रकार की होती हैं। मेरे दोस्तों, अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन या किसी त्योहार के दिन जो दूषित आत्मा होती हैं, जो गंदी शक्तियां होती हैं, वो घर में प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश किस लिए कर जाती हैं? क्योंकि हमारे घर पे देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, हमारे पितरों की कृपा नहीं होती, हमारे कुल देवता की कृपा नहीं होती, इसलिए भारी शक्तियां, गंदी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए पूजा पाठ करनी पड़ती है, घर में हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, मावस पे हवन कराना पड़ता है। ये तो रही उपाय की बातें। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर प्रेत आत्मा होती है, गंदा साया होता है, किया कराया होता है, तो कभी कभी उसके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, आंखें चढ़ जाएंगी, और मेरे दोस्तों उसके ऊपर कोई सवारी आने लगेगी। सवारी आने के बाद कभी वो अपने आप को घर का देवता बताएगा, कभी वो आपको अपना काली बताएगा, कभी वो आपको भैरव बाबा बताएगा, कभी वो कहेगा जी मैं हनुमान जी के यहाँ से आए हैं। यानी कोई ना कोई अला बला गाता रहेगा। आम लोगों के ये बस की बात नहीं है। आम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, कौन सी शक्ति अच्छी है, कौन सी गलत है, कौन सी हमें बचाने आई है, कौन सी नहीं बचाने आई है। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मेरे दोस्तों, इस चीज की पहचान वही लोग कर सकते हैं जो गद्दी लगाते हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है। मगर ज्यादातर 90% लोग जो दरबार लगाते हैं, जो गद्दी लगाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। आपका केस और बिगड़ जाएगा अगर आप इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि अच्छा गुरु, अच्छा दरबार हर जगह नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के लिए दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक जो आपके शरीर के साथ खेलेगी, आपके दिमाग के साथ खेलेगी, आपकी सोच को गंदा करेगी। एक होती है जो सर आती है, जो हिलने डुलने लगती है। आपने देखा होगा बहुत से, कभी कभी बहुत से लोग अपने बाल हिलाने लगते हैं, घुमाने लगते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई प्रेत आत्मा शक्ति आ गई है। तो ऐसी चीजों को तो हर कोई देख लेता है, मगर मेरे दोस्तों अंदर की चोट कौन देखेगा। वीडियो को आप पूरा सुने, जब भी आपको बात समझ आएगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महाकाली प्रणाम आपके चरणों में। तो मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का इलाज संभव है अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाए। मगर ज्यादातर लोग जिसके ऊपर प्रेत बांधा हो जाती है, ऐसा व्यक्ति का घर परिवार बर्बाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक तो उसे भरोसा करना नहीं आता। मेरे दोस्तों, जब कोई इलाज करता है तो उसे समय चाहिए। आज के टाइम पे लोग समय नहीं देना चाहते, आज के टाइम पे लोग उपाय नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, एकदम ठीक होना चाहते हैं चुटकी बजाते ही, जो कि संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, आप बहुत समझदार हैं। एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे जितनी जल्दी दूध गर्म हो जाता है, क्या उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है क्या? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जब कोई संकट परेशानी आती है तो उसे ठीक करने के लिए वक्त लगता है, वक्त देना ही पड़ेगा। वरना आप इधर उधर भटकते रहिए, दुनिया में धक्के खाते रहिए, भक्तों के चक्कर खाते रहिए और अपनी कमाई उन्हें देते रहिए, बर्बाद हो जाओगे, कर्जा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर जैसी परेशानी होती है उसका वैसी इलाज किया जाता है। अगर कोई छोटी मोटी हवा है तो उसको ठीक कर दिया जाता है उतारे से या कोई भोग प्रसाद देकर। अगर कोई जिद्दी आत्मा है तो उसके लिए समय लगता है और उसके नियम थोड़े से कड़क होते हैं। तो चलिए, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दी। तो इस जानकारी को आप
फॉलो करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी वो समझ सकें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर मेरे दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है कि मुसीबत परेशानियां क्या होती हैं। जिसके ऊपर नहीं है उसे मजाक लगेगा। तो चलिए, सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान की शरण में रहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। कोई भी परेशानी हो, दरबार लगता है, मरीज को लेकर आइए। और मेरा पता है 2 G/9, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सिहानी गेट थाना, नियर फायर स्टेशन के सामने, जहां मेरा निवास है। रोज 10 से 5 बैठता हूं। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। तो सभी लोगों को राम राम, जय माता दी।